हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं कॉमन लर्न प्लेटफॉर्म पर। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। तो ये चैप्टर में क्या कोशिश करा पढ़ाने की कि जो पॉपुलेशन है ना, वो एक तरह से एसेट होता है इकोनॉमी के लिए, ना कि लाइबिलिटी। अब हमारे पास दो टर्म आती हैं, एसेट और लाइबिलिटी। अब इनका मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद में हमें रिटर्न में प्रॉफिट हमें मिल रहा है, मनी हमें मिल रहा है, तो वो एसेट के अंदर काउंट होता है। और लाइबिलिटीज़ का बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हमें कोई प्रॉफिट ना होकर लॉस हो रहा है, तो वो लाइबिलिटी के अंदर काउंट होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लैंड है, लैंड इज़ अ गुड एग्जाम्पल। अगर हम बात करते हैं लैंड की, तो 2 साल पहले अगर आपने कोई लैंड खरीदी है, मान लो 1 CR की, अगर 2-3 साल के बाद अगर वो उसका जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है अगर 2 CR हो जाती है, तो वो क्या होगा, एक तरह से आपके लिए एसेट का काम करेगा। और लाइबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे बाइक है, बाइक अगर आपने 1 लाख की परचेज़ करी है, अगर उसकी वैल्यू जो है 2-3 साल के बाद डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो एक तरह से लाइबिलिटी के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे जो पॉपुलेशन है वो कब ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो जाती है। जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या? जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉपुलेशन के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस फॉर्म के अंदर? एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, और जो भी उसकी भाई स्किल की डेवलपमेंट के अंदर अगर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। अब एजुकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आदमी की ग्रोथ के लिए, आदमी की मोरल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अगर हम हेल्थ केयर की फैसिलिटी की अगर बात करते हैं, तो हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्योंकि अगर एक हेल्थी आदमी होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल है वो क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। हेल्थ केयर से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लेवल जो इंक्रीज़ होगा। अगर जो आदमी है वो फिट नहीं है, हेल्थी नहीं है, तो उसका प्रोडक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। उसका माइंडसेट इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा जितना वो सोच सकता है कि मैं इतना कर सकता हूँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। अब देखो, पीपल एज अ रिसोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है। पीपल एज अ रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी, स्किल्स एंड लाइबिलिटी। अब ये जो आप पढ़ोगे तो आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगी। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइन्स रिटन ओवर हेयर। तो अगर हम इसको इजी लाइन में अगर हम बात करते हैं, तो पीपल एज अ रिसोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, viewing a population not as a burden but as a valuable asset to an economy, particularly in terms of their productivity level, skill and their ability। अब देखो, मैं इसको आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। पीपल एज ए रिसोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर जब हम जो पॉपुलेशन है उसको लाइबिलिटी ना समझ के, बर्डन ना समझ कर एसेट समझें इकोनॉमी का। और एसेट भी कब? जब उसके अंदर भाई प्रोडक्टिविटी लेवल उसका देखें कि भाई पॉपुलेशन का कैसा प्रोडक्टिविटी लेवल है। उनकी स्किल्स को अगर हम एग्जामिन करें, उनकी एबिलिटी को देखें कि भाई कितनी ज़्यादा एबिलिटी है उनके अंदर, स्किल है, कैसा प्रोडक्टिविटी लेवल है जो कि क्या करता है? इकोनॉमी के अंदर एड ऑन करता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पीपल एज अ रिसोर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब बन जाता है? जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है? जब हम उसके अंदर, ह्यूमन के अंदर हम एजुकेशन का, हेल्थ का और स्किल का डेवलपमेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। आप डेफिनेशन क्या लिखोगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटी, health care facility और डेवलपिंग स्किल इन इट कैन बी टर्म एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा है कि भाई एसेट और लाइबिलिटी क्या होते हैं, और पीपल एज अ रिसोर्स की डेफिनेशन बात करी है, और पॉपुलेशन कब ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स कब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ह्यूमन के अंदर। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज़ होगा, जो कंट्री की जीडीपी है वो भी ज़्यादा डिक्रीज़ रहेगी, जीडीपी है वो भी कम रहेगी, जिसकी वजह से क्या है? पॉवर्टी का देख सकते हैं हम कंट्री के अंदर।
तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम दो स्टोरी के माध्यम से इसको समझेंगे और ब्रीफ तरीके से द स्टोरी ऑफ साकाल और विलास के बारे में। जो साकाल है और विलास है दोनों एक ही विलेज से बिलोंग करते थे। साकाल जो है 12 इयर्स बॉय है और उसकी जो माता है शीला वो क्या करती है, घर का कार्य करती है। और उसका जो फादर है जो क्या करता है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है, मतलब खेती बाड़ी करता है। उस जो साकाल है वो अपनी माता को घर के कामों में हेल्प करता है और उसके जो बड़े छोटे भाई बहन हैं उसको भी काम कराने में मदद करता है, उनकी मतलब लुक आफ्टर करता है। एंड उसके जो अंकल है श्याम, उन्होंने 10th पास की हुई है, अब वो खाली बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। जो उनके फादर और मदर थे, दोनों पेरेंट्स थे, वो चाहते थे कि साकाल और अच्छे से पढ़े। तो साकाल ने 10th पास की, 12th पास करी और उसने फिर एक कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट करा। फिर बाद में जाकर उसको क्या मिल गई, एक जॉब मिल गई एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था पहले कि हमें ह्यूमन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। जब तक हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट कैसा, एजुकेशन का, हेल्थ का और जो स्किल का है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आइडली घर पे बैठा रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, घर के अंदर पॉवर्टी आएगी। अब अगर ये चीज़ नहीं चाहते तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा। अब ऐसे ही स्टोरी में जो साकाल की जो स्टोरी है वो हमें क्या बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसके अंदर इन्वेस्ट करा, जिसकी वजह से वो जॉब लग पाया। जॉब लगने के कारण उनका जो लाइवलीहुड है वो भी बहुत अच्छे से चला और उनकी जो घर की स्थिति है वो भी अच्छी हो गई और बाद में जाकर उसको जॉब भी मिल गई प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब हम दूसरी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि स्टोरी है एक विलास की। अगर हम विलास के बारे में जानें तो विलास जो था एक 11 इयर्स का एक बच्चा था, एक लड़का था जो कि सेम विलेज में रहता था जिसमें साकाल रहता था। विलास के जो फादर हैं जो महेश है वो क्या काम करते थे, मछली बेचने का कार्य करते थे, जो कि 2 साल पहले उनका देहांत हो चुका। अब उनकी जो माता जी हैं जिनका नाम गीता है वो अब फ़िश को सेल करती है। वो एक दिन में 150 रुपये कमा लेती हैं, बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम में क्योंकि उनका लाइवलीहुड इतने अच्छे से हो नहीं पाता था। जो विलास था वो भी इनकी बहुत ज़्यादा मदद करता था इस काम के अंदर। विलास जो था एक पेशेंट था अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस क्या होता है, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होना। तो ये उसको बीमारी थी। उसकी जो माता जी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो उसको डॉक्टर के पास लेके जा सके और उसका अच्छे से इलाज करवा सके। तो इस वाली स्टोरी में हमने क्या देखा गया है कि भाई जो उसके पेरेंट्स थे विलास के, वो उसको स्कूल भी नहीं भेज पाए, जिससे की वजह से क्या हुआ, उसकी जो माइंड सेट है, जो एजुकेशन की है, वो इतना अच्छे से हो नहीं पाया, जिसकी वजह से वो क्या है, ना तो वो जॉब लग पाया। जॉब नहीं लग पाए तो उनका जो लाइवलीहुड है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उनके घर में पॉवर्टी आ गई। पॉवर्टी आने के कारण क्या हुआ कि भाई उनका जो लाइवलीहुड था वो इतना अच्छे से नहीं हो पाया और क्या है, उनको अपने गांव के अंदर ही फ़िश बेचने का कार्य करने ना पड़ा। अब दोनों की स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि जो एक विलास था और जो साकाल था, विलास एंड साकाल, दो स्टोरी हमने पढ़ी है जिसमें हमने क्या पढ़ा था। विलास की स्टोरी में ये था, पेशेंट था अर्थराइटिस का और इसके माता पिता ने क्या है, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। अब इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो क्या है, वो एक तरह से लाइबिलिटी था उसकी फैमिली के लिए। और जो साकाल था उसके पेरेंट्स ने उस पर इन्वेस्टमेंट करी, जिससे कि वो क्या है, जॉब लग पाया और उसका जो लाइफ स्ट्रक्चर है, लाइफ स्टाइल है उसकी फैमिली की, वो चेंज हो पाई। तो दोनों स्टोरी पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है ह्यूमन के अंदर। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी जो सिचुएशन है, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हमने देखा था कि भाई विलास के साथ क्या हुआ और क्या नहीं। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था उनके घर के पास कि उसकी बीमारी जो है अर्थराइटिस की, वो डॉक्टर के पास जाके दिखा सके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। सी देयर आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर हम बात करते हैं 3 टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी को हम कह सकते हैं एज अ बेस फॉर्म। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जैसे वीट का हम एग्जांपल लेते हैं।
वीट जो है फार्मर उगाया जाता है, फार्मिंग की जाती है, उस पर फार्म पर क्या है, फार्मिंग की जाती है, वीट की जाती है। अब यहाँ से जो है, जो वीट है वो कंपनीज में जाता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर वो कहाँ जाता है, वो क्या होता है, आदमियों के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और आदमी उसको कंज्यूम करते हैं या ख़रीदते हैं। अब जो ये पहला सेक्टर है वो होगा हमारा प्राइमरी। सेकंड जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होगा हमारा सेकेंडरी। और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या सर्विस जब हमें मिलती है, सर्विस, इसको उसको हम बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमें सर्विस प्रोवाइड होती है, जैसे टीचर की सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस जो होती है, इंश्योरेंस सर्विस जो होती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, कम्युनिकेशन सर्विस होती है, बैंकिंग सर्विस होती है, एडुकेशन सर्विस होती है। वो सब कुछ हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। तो हम अब बात करेंगे दो एक्टिविटी के बारे में, एक मार्केट एक्टिविटी, एक नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब नॉन मार्केट एक्टिविटी और मार्केट एक्टिविटी के बारे में डिफरेंस में हम समझेंगे। अब जो मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें हमें प्रॉफिट मिले, जिसमें हमें पैसा मिले। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, जो अपने आप के लिए जो कार्य किया जाए। जैसे हम बात कर सकते हैं वुमेन का, अगर हम एग्जांपल लें, कुछ वुमेन जो होती है वो घर के काम करती है, हाउस वाइफ होती हैं, तो वो क्या करती है, घर के कार्य करती हैं, अपने खुद के लिए करती हैं, तो कौन सी एक्टिविटी होगी, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। और जैसे जो वुमेन है, जो मैन है, बाहर जाकर अगर कार्य करते हैं, वो सैलरी लेके आते हैं, तो किसके अंदर आएगी, वो मार्केट एक्टिविटी के अंदर आएगी, जिसमें हमें प्रॉफिट होगा, पैसा होगा। जो मार्केट एक्टिविटी है और जो नॉन मार्केट एक्टिविटी है वो हमारे किसके टाइप है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप हैं। हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो दे आर सर्टेन फैक्टर जिस पर कि भाई जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। तो कौन सा फैक्टर, एक तो लिटरेसी रेट है, वन इज़ आवर लिटरेसी रेट, नेक्स्ट इज़ आवर हेल्थ ऑफ अ पर्सन एंड एजुकेशन। तो हमने बात कर ली थी लिटरेसी रेट के अंदर। अब देखो लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट क्या होता है कि भाई कितना ज़्यादा आदमी पढ़ा लिखा है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है कंट्री के अंदर। देखो ये जो एजुकेशन है और फिर हेल्थ केयर आ गया, एक तरह से लिटरेसी रेट एजुकेशन का ही पार्ट है। तो एजुकेशन और जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा गुणवत्तापूर्वक है, कितनी ज़्यादा इफ़िशियंट है। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है, ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री की, जो कंट्री है वो कितना ज़्यादा ग्रो करेगी, वो सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, पॉपुलेशन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एक हेल्थी पीपल होगा और एक पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो क्या होगा, एक एसेट होगा इकोनॉमी के लिए। और एक तरह से इलिटरेट पीपल हो और अनहेल्थी पीपल हो, वो क्या होगा, लाइबिलिटी होगा इकोनॉमी के लिए। जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन जो है एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आदमी की डेवलपमेंट में, ह्यूमन की डेवलपमेंट में। क्योंकि एक तरह से उसका माइंडसेट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो मोरल कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि वो सर्टेन डिसीजन अपने बिहाव पर ले सकता है। तो एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाती है। एक तरह से एजुकेटेड आदमी जो होता है वो क्या करता है, एसेट के रूप में काम करता है इकोनॉमी के लिए। जैसे कि इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं सकाल के केस के अंदर, एजुकेशन की वजह से ही वो क्या हुआ, उसको जॉब लग पाई, जिसकी वजह से क्या है, उसका जो लाइवलीहुड है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो पाया। कि पहले वो भाई विलेज में रहते थे, अब वो बाहर जाके जॉब कर रहा है, जिसकी वजह से सैलरी आई, उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ और उनका जो लाइवलीहुड है वो भी चेंज हुआ, अब वो अच्छे से रहते हैं। अगर हम दूसरी स्टोरी जो हमने पढ़ी थी विलास की, तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि उसकी ना तो भाई कोई जॉब थी, वो अर्थराइटिस की बीमारी से भी पीड़ित था, जिसकी वजह से क्या है, उसकी माता जी के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो भाई बाहर जाकर उसका इलाज करवा सके, ना कि भाई उस पर कोई इन्वेस्टमेंट हुई, ना तो उसको एजुकेशन मिली, ना उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी मिली जिससे कि वो रिकवर हो सके। तो एक तरह से जो है एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एजुकेशन एक तरह से फैक्टर हो सकता है जिससे कि हम बात करें कि भाई जीडीपी को ग्रो करने के लिए कितनी जो कंट्री है वो कितना ज़्यादा ग्रो करेगी, वो किस पे डिपेंड होता है, एजुकेशन पर डिपेंड होता है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय को ओपन किया था, वोकेशनल कोर्सेज़ को भी डेवलप किया था कंट्रीज़ के अंदर, जिसके कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमंस है वो एजुकेशन की तरफ जाएं। तो जो 1951 जो रेट था 15% लिटरेसी रेट था, और अब जो है 2018 के अंदर वो 85% हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा था, तो फर्स्ट प्लान के अंदर देर वॉज 151 करोड़। अगर हम 2019-20 की अगर बात 2020 और 21 की बात करते हैं तो देर वॉज 999,300 करोड़ उस पर इन्वेस्ट करा है, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा है, जिसकी वजह से 0.64% जो थी जीडीपी इन 1951 और 52 के अंदर 0.64% जो है इन्वेस्ट किया जाता था, और उसको बढ़ाकर अब 3.1% हो गया है 2019-20 के अंदर। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 18% 1951 के अंदर था, और वो बढ़कर कितना हो गया 85% हो गया 2018 के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट मेल की जो है 16.1% है, हाइयर है किससे की फीमेल के, जो कि 14.2% है, हाइयर है अर्बन एरिया के अंदर एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। 2011 के सेंसस से अगर हम देखें तो 94% जो है केरला की लिटरेसी रेट है, और 62% जो है बिहार की लिटरेसी रेट है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्टेप उठाए गए, जिसके अंदर जैसे कि हमारा जो है सर्व शिक्षा अभियान हो गया हो, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो 6 से 14 ईयर के बच्चे को कंपलसरी कर दी गई है। और दूसरा जो स्टेप जो गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया था वो था बैक टू स्कूल कैंप और ब्रिज स्कूल। मिड डे मील स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसकी वजह से भाई उनके न्यूट्रिशन लेवल को भी बच्चों के को अच्छा रखने के लिए मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करा गया था, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और अच्छी रहेगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी निकल के आएगी, और उनका माइंडसेट जो है डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, तो एक हेल्थी जो व्यक्ति होगा ना, एक तरह से वो एसेट के रूप में काम करेगा, और जो अनहेल्थी पर्सन होगा वो लाइबिलिटी के रूप में काम करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई हेल्थी व्यक्ति होगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कभी बूस्ट रहेगा, और अगर हम अनहेल्थी की बात करते हैं तो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेवल उसका अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या है इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास 3 टर्म आती हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट। ये 3 टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसको समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये बहुत काम आएगी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर एज। 1 साल से कम एज के बच्चे कितने ज़्यादा उनकी डेथ होती है, वो सब कुछ किस में काउंट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर होता है। बर्थ रेट क्या होता है, इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और डेथ रेट क्या होता है, इज़ द नंबर ऑफ द पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने ज़्यादा व्यक्ति मरते हैं पर 1000, और कितने ज़्यादा अगर जीते हैं या बर्थ होता है उनका पर 1000, वो सब कुछ किसके अंदर आता है, डेथ रेट के और बर्थ रेट के अंदर आता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अगर अब आसपास और आज की मॉडर्न टाइम के अंदर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। आदमी जो है अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, उनके पास डिग्री पे डिग्री है पर उनको उनकी लेवल की या उनको जॉब भी नहीं मिल पा रही है। अब एम्प्लॉयमेंट कब होता है, एम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट अ गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड अ जॉब। तो मतलब क्या है इसका, एम्प्लॉयमेंट जब होता है जब जो पीपल है वो काम तो करना चाहता है पर उसको जॉब नहीं मिल पा रही। अब जॉब नहीं मिलेगी क्या हो, वो अनएम्प्लॉयड होगा। अनएम्प्लॉयड होगा तो क्या होगा, उसकी जो लाइफस्टाइल हो ख़राब होगा, पॉवर्टी आएगी उसमें। अब हम 2 टाइप की जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। पहली जो है वो सीजनल है, दूसरी जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है सीज़न का। जैसे अगर हम बात करते हैं लेबर की,
जो कि भाई काम करते हैं फार्म पर। जैसे एक सीज़न गया तो उनको रेस्ट मिलेगा, अब जब नेक्स्ट सीज़न आएगा ना, जब भी उनको काम मिलेगा। बीच का जो टाइम होता है वो आइडली बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पीपल के पास इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो एम्प्लॉयड हो सकता है, लेकिन उसके पास जॉब उसको मिल नहीं पा रही। तो वो सब कुछ क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, जो कि हमने स्टोरी ऑफ विलास में पढ़ा था, जिसमें कि उसका जो अंकल था वो 10th पास थे पर उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो वो कौन सी कंडीशन हो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करना। थैंक यू गाइस।